बीटीएस ने किसी बहुत ही बड़े गुनहगार के साथ काम करके अपने एल्बम को खराब कर दिया है, क्योंकि जब से रिवील किया गया है कि बीटीएस के एल्बम में एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर ने 5 गानों पर काम किया है, तब से बीटीएस के एल्बम को काफ़ी हेट मिल रही है। सो इसका नाम है डिप्लो, जो कि एक अमेरिकन प्रोड्यूसर है एंड ये कई सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ में आज तक काम कर चुके हैं। रिसेंटली बीटीएस की एल्बम की ट्रैक लिस्ट जब रिवील करी गई थी, तो आर्मीज ने नोटिस किया कि डिप्लो नाम के इस प्रोड्यूसर ने बीटीएस के 5-6 गानों पर वर्क किया है। एंड ये सारी कंट्रोवर्सी तब से शुरू हुई जब डिप्लो ने अपने ट्विटर पर बीटीएस की ट्रैक लिस्ट को शेयर करते हुए कहा, आर्मीज प्लीज सपोर्ट मी, मैंने बीटीएस के 5 गानों पर काम किया है। तो डिप्लो म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा डीजे और प्रोड्यूसर है एंड उन्होंने ब्रिटनी स्पीयर्स, मैडोना, शकीरा जैसे ग्लोबल आर्टिस्ट के साथ काम किया है। लेकिन कंट्रोवर्सी शुरू हुई जब इन्होंने ये पोस्ट करी। इस पोस्ट के बाद बीटीएस के फैंस यानी आर्मीज का रिएक्शन मिक्स था। कुछ फैंस बहुत एक्साइटेड थे और कह रहे थे कि डिप्लो के साथ काम कोलैबोरेशन करके बीटीएस ने अपनी एल्बम को और ग्लोबल बना दिया है। लेकिन कुछ लोगों ने तुरंत क्रिटिसिज्म को शुरू कर दिया। इसका रीज़न डिप्लो के कंट्रोवर्शियल पास्ट की हरकतें हैं। बेसिकली इससे पहले डिप्लो को कई सारे ऑफेंसेस के लिए गिरफ्तार भी किया गया था एंड उन पर बहुत बड़े सीरियस इल्ज़ाम भी लगे थे। कुछ बहुत ही ज़्यादा वल्गर एक्टिविटीज़ करने की वजह से उनके ऊपर काफ़ी सारे केसेस भी फाइल हो चुके हैं। इसी वजह से नेटिजन्स ने बीटीएस की टीम को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि ऐसे कंट्रोवर्शियल प्रोड्यूसर के साथ काम क्यों किया गया है। दोस्तों, यही नहीं बल्कि इसी के बीच में ब्लैकपिंक की मेंबर जेनी को भी घुसेड़ लिया गया, क्योंकि पिछले साल जेनी ने अपनी सोलो एल्बम रूबी के एक सॉन्ग पर डिप्लो के साथ काम किया था। उस वक्त बीटीएस के फैंस ने जेनी को काफ़ी क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि उन्हें डिप्लो जैसे एक कंट्रोवर्शियल प्रोड्यूसर के साथ कोलैबोरेशन नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब जब डिप्लो ने बीटीएस के एल्बम पर काम करना शुरू कर दिया है, तो कुछ आर्मीज इसको सपोर्ट कर रही हैं एंड दूसरे लोग कह रहे हैं कि भाई, जब कल जेनी ने ये काम किया था तो आप उन्हें इतना सुना रहे थे, आज आपके फेवरेट आइडल्स ने कर लिया तो आप इसको डिफेंड कर रहे हो और कह रहे हो कि भाई इससे क्या मतलब है कि उन पे इल्ज़ाम लगा है, बीटीएस ने थोड़ी ना कुछ किया है। एंड दोस्तों, इसी वजह से सोशल मीडिया पर आर्मीज एंड ब्लिंक्स के बीच में एक नई फैन वॉर भी शुरू हो गई है। कुछ लोग बीटीएस को डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोलैबोरेशन म्यूजिक इंडस्ट्री में ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। वहीं कुछ फैंस का कहना है कि एक आर्टिस्ट को अपने कोलैबोरेटर्स को केयरफुली चूज़ करना चाहिए। अभी तक बीटीएस की एजेंसी की तरफ से डिप्लो के रोल को लेकर कोई डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन तो नहीं आई है, लेकिन एक बात क्लियर है कि एल्बम रिलीज से पहले ही अरिरांग कंट्रोवर्सी में आ चुका है। अब देखना ये होगा कि जब एल्बम ऑफिशियली रिलीज होगी तब फैंस का रिएक्शन क्या होगा। आप भी अपना ओपिनियन कमेंट्स में लिख कर जाओ, क्या बीटीएस को डिप्लो के साथ काम करना चाहिए था या फिर फैंस का कंसर्न बिल्कुल सही है। और अगर आपको बीटीएस एंड के-पॉप से रिलेटेड लेटेस्ट कंट्रोवर्सीज और फैक्ट्स को जानना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।